Jai Dhanvantri, Jai Ayurveda. This is Dr. Tamanna Rajawat. In this video, I am going to discuss कि हमने जो repeaters batch के लिए schedule discuss किया था about your Google Meet सिस्टम जो मैंने पूरा का पूरा प्लान किया है आपके लिए कि वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा और किस तरीके से उसके प्रोटोकॉल्स मैनेज होंगे, क्या टास्क बार रहेंगे, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, उसका एक ब्रीफ इंट्रो इस आने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं जो डिस्कशन हमारे सफलता बैच के बच्चों के साथ मैंने किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा एंड इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द रिपीटर्स बैच ऑफ 2025 AIAPGT देन डेफिनेटली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया है एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला है आपको वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। योर शेड्यूल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, राइट? सबसे पहले आप लोग अपने गोल्स लिखेंगे अपनी डायरी में। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इट? मैं बोलूंगी सबको कैमरा दिखाने के लिए कि लिखा है आपने या नहीं। ओके लिखा सबने? कौन सा कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज के अकॉर्डिंग कितनी मेहनत लगेगी वो आपको इंटरनली समझ लेना है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकेंड थिंग, अब हमें क्या शुरू करना है, कल से हम आपकी गूगल मीट की पूरी मीटिंग्स अरेंज करेंगे, ठीक है? गूगल मीट की मीटिंग्स अभी हम सितंबर मंथ में सिर्फ मॉर्निंग मीटिंग्स अरेंज करेंगे, फिर नेक्स्ट जब आपका मंथ होगा तो आपका एक डोज और लेवल हाई करा जाएगा कि इवनिंग वाली जो मीटिंग है वो भी शुरू की जाएगी। हाउ इट विल बी कंडक्टेड, नंबर 1, 5 बजे से मीटिंग में आई विल बी देयर, ओके, या फिर मेरी तरफ से कोई टीम मेंबर अगर होगा तो वो भी कभी कभी हो सकता है, इन केस अगर मैं कभी अवेलेबल नहीं हुई, बट मैं मोस्टली हर बार अवेलेबल होंगी कि मैं वहां होंगी ही, ठीक है? तो 5 AM वो मीटिंग स्टार्ट होगी गूगल मीट की और 8 AM तक वो गूगल मीटिंग ऑनलाइन ही रहेगी। जैसे आप अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको अपना वीडियो ऑन करके रखना है नहीं रखना है वो आपकी पर्सनल थिंग है, बट आई वुड सजेस्ट अगर आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है तो प्लीज आप ऑन करके रखें। ओके उससे क्या होगा, इफ सामने कोई और आपका पढ़ रहा है बंदा, तो उससे आपको एक लाइब्रेरी एनवायरनमेंट आपके घर में मिलेगा कि 4 लोग पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप अपना टास्क लिखिए, कल का आपका क्या क्या टास्क रहेगा, मैं भी लिखती हूँ साथ में आपके। चरक सूत्र 1 आपको कल सुबह रिवाइज करना है। अब दूसरी चीज होगी प्रोटोकॉल। आप उसमें 5 बजे आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं? बच्चे देखो, शुरू में सबके लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है? मेरे लिए भी होगा, बहुत टाइम हो गया मुझे 5 AM उठे हुए, ठीक है? 6 AM ही उठ पा रही हूँ मैं बहुत टाइम से यहाँ पे। ओके स्नेहा, यू कैन ज्वाइन 4 AM to 6:30, तो आप 5 AM से 6:30 तक के लिए आ सकते हैं वहां पे। और अगर आपको उस टाइम वर्क है तो मैं वही बता रही हूँ उसका प्रोटोकॉल क्या रहेगा। मान लीजिए आप 6 बजे उठे, ठीक है? आप 6 बजे उठे, आप 6:15 पे उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप 6:15 पे ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करते एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, आई हैव ज्वाइंड, दैट्स इट। आई हैव ज्वाइंड का मैसेज आपको लिखना है और जाते टाइम आपको जरूर लिख के जाना है कि आई एम रिजाइनिंग या फिर आई एम गोइंग मैम, जो भी है, जो भी आपको लगे। बस मुझे पता होना चाहिए कि आपने ज्वाइन किया था और आपने एग्जिट लिया है, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि आप आए चले गए, किसी को कुछ मतलब नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आप, मैं बोल रही हूँ ना, 5 बजे उठ रहे हैं, जो 5 बजे उठ रहे होंगे वो मेरी नजर में अलग ही रहेंगे, वो तो दिख जाएंगे मुझे बच्चे। जो नहीं उठ पा रहे हैं वो 6 बजे आओ, 7 बजे आओ, लेकिन आओ। अगर आपका एक बार ये रूटीन सेट हो गया, जैसे बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं पर फिर वहां जाते ही नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है, इट्स वेस्ट। 1000-1000 रुपए, 2-2 हजार रुपए देते हैं वो महीने के, वहां पर सीट बुक करते हैं, उसको कंफर्म भी करते हैं, उसके भी पैसे अलग से देते हैं। अगर एक महीना आपने अच्छे से इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया, देन ओनली आपका इवनिंग वाला प्रोटोकॉल हम अक्टूबर से लॉन्च करेंगे, ठीक है? इसमें आपको आके करना क्या है, सबसे पहले आपको किताब लेनी है, चरक सूत्र 1 सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, जो आपका टास्क होगा यहाँ का। उसके अलावा जिन बच्चों का अभी रह गया है, जो लोग अभी क्या कर रहे हैं, जिन लोगों की पढ़ाई अभी रह गई है क्योंकि उनकी क्लासेस नहीं हुई है, तो वो अपना पेंडिंग करेंगे। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो अपना जो भी कोर्स या फिर जो भी उनको लगता है, जैसे अभी आपका शारीर स्थान हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना चरक शारीर, अभी ये लाइबिलिटी है 15 डेज के लिए, वरना मैं ये पूरा स्केड्यूल आपको दूंगी कि आपको चरक शारीर ही रिवाइज करना है, पर ये क्यों है, क्योंकि 15 डेज में वो बच्चे भी आपकी इक्वालिटी पे आ जाएंगे, अपना शारीर स्थान कंप्लीट कर लेंगे एंड अपना सूत्र स्थान भी एक बेसिक लेवल पे लेकर आ जाएंगे, ठीक है? तो आपको अपनी चीजें रिवाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा एक लेक्चर हुआ,
तो कल सुबह अगर मैं आपकी जगह एस्पिरेंट होती तो क्या करती, मैम ने चरक सूत्र 1 बोला है तो सबसे पहले मैं 5 से 6 बजे तक, या अगर मुझे 6:30 तक भी टाइम लगा तो मैं चरक सूत्र 1 अच्छे से रिवाइज करूंगी, इतिहास रिवाइज करूंगी, फिर मैं फटाफट चरक शारीर 1 उठाऊंगी क्योंकि वो पूरा स्थान हो गया है। तो मैं चरक शारीर 1 अच्छे से रिवाइज करूंगी, वो भी एक लेंदी चैप्टर है तो मुझे 1 घंटा तो लगेगा उसमें मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम 1.5 भी लग सकता है। वो करने के बाद मैं थोड़ा सा रसशास्त्र और थोड़ा सा द्रव्यगुण पढ़ लूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अभी अपने लेवल पे शेड्यूल करना है। हो सकता है आपका कुछ और कंसर्न हो, जिनका पेंडिंग बचा है वो पेंडिंग वाला लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं उस टाइम बैठ के, रिवीजन जिसको करना है वो रिवीजन कर सकता है, लेकिन आपको 3 घंटे पढ़ना है। 5 मिनट ब्रेक लेना है ले लो, पानी पीना है पानी पी लो, 10 मिनट ब्रेक लेना है ले लो, 1-1 घंटा पढ़ के, लेकिन आपको लाइव रहना है। कोई भी मटर गश्ती और टाइम पास नहीं कर रहा होगा, मैं किसी से भी उस टाइम उसका वीडियो या फिर माइक ऑन करवा के पूछूंगी कि आप क्या कर रहे हैं। बेटा दिस इज फॉर योर गुडविल। अगर आप ये चीज स्टार्ट करोगे, जैसे क्या होता है अकेले पढ़ने का ऐसे नहीं होता, एक दिन हम उठ जाते हैं, दूसरे दिन हम नहीं उठते, तीसरे दिन उठ जाते हैं, चौथे दिन नहीं उठते हैं, तो वो रूटीन कभी नहीं फिक्स हो पाता। इस चीज को और इस एक्सरसाइज को जिसने मेरे साथ साथ कर लिया वो इन 2 महीनों में बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि अभी आपके साथ मैं ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ दिसंबर तक। फिर क्या होगा, मुझे आपको आपका सेल्फ टाइम देना पड़ेगा बहुत सारी चीजों के लिए। आखिरी में होता है ना कि कोचिंग आपको 1 महीना दे देती है, 15 दिन दे देती है कि मॉक टेस्ट आपके खत्म, अब आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, अपने वीक पॉइंट्स देखो, अपनी चीजें करो। इस चीज से आपका एक डिजाइन होगा रूटीन, कि आप एक टाइम पे उठते हैं, 6 बजे से 8 बजे तक आप मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो भी डेली एक्टिविटीज हैं वो करते हैं, फिर आप एक अपना दूसरा स्लॉट लेते हैं उसमें पढ़ाई करते हैं, फिर आप अपना लंच करते हैं, फिर अगला स्लॉट, या फिर जो भी आपको अगर कहीं जाना होता है ड्यूटी करने के लिए तो आप अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, क्लास लेते हैं, उसके बाद शाम का एक स्लॉट लेते हैं। मुझे कम से कम 5 घंटे की पढ़ाई आपकी चाहिए किसी भी हालत में, जो मेरी नजर में हुई हो, जिसकी 3 घंटे वाली साइकिल आपकी कल से स्टार्ट होती है। आपको डेली लिखना है कि ये डेट है, इस दिन मैं इतने 2 घंटे के लिए गूगल मीट की क्लास पे थी या नहीं थी। ठीक हो गया, ये कोई भी नहीं करेगा आपके लिए, आपको बहुत डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपने ये किया ना और पोटेंशियली आपने पढ़ाई करी उसमें आके, तो लिटरली मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि 3 घंटे कोई डेडिकेटेडली शुरू से देता रहे ना तो भी बहुत अच्छा कर ले जाता है। हम क्या करते हैं, आज हम 6 घंटे पढ़ लिए, कल हम 2 घंटे पढ़ लिए, फिर हम 2 घंटे फिर पढ़ लिए, उसके बाद हमारा गया गोल, फिर हम डिप्रेस्ड हो गए, फिर हम मैडम को फोन लगा रहे हैं कि मैम पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे तो कुछ याद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं थे। तो if somebody is going to do something, then you have to be very very clear on this. Number 1, जब भी ज्वाइन करना है I have joined. Number 2, when you're resigning, just say I am resigning, I am leaving the meeting. That will be considered. आपका कुछ भी काम हो सकता है, सब अलग अलग ड्यूटीज और अलग प्रोटोकॉल्स में फंसे हुए हैं, I know, I can consider that. नंबर 3, आपको हर दिन के डेली आवर्स अपनी डायरी में लिखने हैं। मैं भी लिखूंगी कि अगर मैंने 5 बजे मीटिंग शुरू किया तो 5 से 8 तक मैं वहां पे थी या नहीं थी। फिर मैं देखूंगी कि आपका 1 हफ्ते का कितना एनालिटिक आता है, और फिर मुझे ये देखना है कि ये करने के बाद भी कैसे आपको याद नहीं होता और कैसे आपको सिलेक्शन नहीं होता, राइट। जब हम मेहनत करेंगे, हम हर चीज का रिकॉर्ड रखेंगे, तो कौन ऐसा है जो हमें रोक लेगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। मेरे पास ना मेरे एक एक पेपर का रिकॉर्ड है, मेरे पास इस चीज का भी रिकॉर्ड है कि मैंने कितनी बार अपनी गोविंद पारिक का 1 to 80 पेजेस की साइकिल खत्म की है। 5 पेज से स्टार्ट किया था मैंने, फिर 6 वाली साइकिल करी, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 पे लेके गई। जब वो स्टेबल हो गई फिर मैंने 5 वाली रेगुलर रखी। मैं आपको उसकी फोटो भेजूंगी आज। मैं आपको अपने डेली स्केड्यूल की फोटो भेजूंगी। ऐसी जो डायरीज है ना, 2-2 डायरीज मैंने भर दी है, जिसमें 31 जुलाई को मेरा पेपर था, 30 जुलाई तक का शेड्यूल मेरे पास है लिखा हुआ। आज भी मैं शेड्यूल लिखती हूँ, मेरी ब्लैक कलर की नई डायरी। अगर आप शेड्यूल करते हैं ना अपने दिन को और आप आउटपुट लिखते हैं, तो आपके गिल्ट का फैक्टर का आपको इक्वालिटी मिल जाती है कि भाई मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैं खुद टाइम पे उठी नहीं, तो मैंने शुरू नहीं किया, तो मेरा काम हुआ नहीं। दैट्स इट। एंड आज से आपको अपनी लाइफ शेड्यूल करनी पड़ेगी। बच्चे, आपके पापा को पता होता है ना कि इतने बजे ऑफिस जाना है, आपकी मम्मा को पता होता है कि चाहे कुछ भी घर में हो रहा हो, खाना तो बनेगा ही, साफ सफाई तो होगी ही, तो आपका क्या काम है? पढ़ाई करना। तो आपको अपनी लाइफ शेड्यूल करनी है, अच्छी जगह पहुंचना है, तो अपने आप को शेड्यूल करिए। धीरे धीरे करके ही सब लोग उसमें सेटल हो पाते हैं। कल को आपको सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक की ड्यूटीज भी करनी पड़ेंगी, 4 बजे 5 बजे तक भी करनी पड़ेंगी, नाइट ड्यूटी के लिए भी आना पड़ेगा, तो वो भी एक शेड्यूल होगा ना, उसमें भी आप धीरे धीरे ढलेंगे। सो आई यू ऑल रेडी विद दिस? अगर किसी के मन में अभी कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स फॉर योर गुडविल। ये 4 महीने आपको विग्रेस मेहनत करनी है, एंड आई एम सेइंग दिस कि करनी ही पड़ेगी, तो ही बात बनेगी। आखिरी में ये नहीं होना चाहिए कि यार वहां गए थे, ठीक है, कोचिंग ली, नहीं हुआ, हमारी क्या गलती है।
It's your 100% will be the main and important point which will make you get selected in a college. It will be just mine 10%, मेरी टीम का सिर्फ 10% ही मैं कंसिडर करूंगी, बट आपका तो वो 90% उससे भी ज्यादा ही है, because this is going to be your story. Okay, so all the very best. अगर कोई भी डाउट नहीं है तो कल से ये सेशन स्टार्ट करेंगे. 2 चीजें मैंने बताई, आई एम ज्वाइनिंग, आई एम रिजाइनिंग. किसी का कोई पर्सनल कंसर्न है, नहीं आ पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैसेज पोस्ट कर देगा टू द टीम एंड दे विल गेट बैक टू मी फॉर दिस, या फिर मुझे भी करना चाहे तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं, पर हर दिन किसी की लापरवाही और नाटक मुझे नहीं चाहिए. ठीक है. सेकेंड थिंग, हाउ टू लर्न समिता. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हमने एक चैप्टर पढ़ा, आपने देखा होगा जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो उस चीज का एक क्विक रिकैप देती हूँ. एक श्लोक पढ़ाया होगा मैंने, लेकिन मैंने उसको 2 बार बोला होगा, 3 बार बोला होगा, क्योंकि मैं पढ़ती ही ऐसे थी. ठीक है. मैं जब भी पढ़ती हूँ तो ऐसे नहीं कि एक बार पूरा पढ़ लेती हूँ फिर से पूरा पढ़ने आऊंगी, भूल जाऊंगी मैं सारा, मुझे नहीं याद आएगा कि किसमें क्या था. अगर मैंने आपको अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन पढ़ाया तो 2 बार वो बोला होगा, तो आपको एक श्लोक को पढ़ने के बाद उसे वहीं पे 2 बार रिवाइज कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है. ये आपने पहली बार में कर लिया तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि आपको याद रहेगी वो चीज जो आप पढ़ते चल रहे हैं. लोग क्या करते हैं, पहला श्लोक पढ़ा, हाँ हाँ याद हो गया, दूसरा श्लोक पढ़ा, हाँ हाँ याद हो गया. सेकंड रिवीजन वहीं के वहीं श्लोक के साथ आपको कर लेना है, तो वो अच्छे से याद रहेगा. सेकंड टेक्निक, एक पेज के सारे श्लोक कवर कर लो, जो भी वहां पे कंटेंट दिया था. जैसे हमने देखा था कि एक ही बार में पूरी चिकित्सा करते हैं हम कृमि रोग में, चारों टाइप की, है ना. फिर हमने सेकंड देखा था कि वहां पे त्रिवारम सप्तरात्रम वाला पॉइंट हमने देखा. फिर हमने लास्ट में मदन फल की मात्रा देखी थी, और फिर हमने देखा था वहां पे त्रिवृत का जो अक्ष प्रमाण में बताया गया था. ठीक है, वो अर्धांजलि और वो अक्ष प्रमाण में. अभी तो समिति सामने नहीं है, फिर भी मुझे वो सीक्वेंस में याद है ना. क्यों? क्योंकि वो जो मैंने आपको पढ़ाया उसके उतने रिविजन्स बताए. जब आपको ऐसा सीक्वेंस याद होगा ना, तब आपको पेज भी याद रहेगा कि इस पेज पे दिया हुआ था, वो लास्ट लाइन थी वो. और ऐसा ही याद करने के बाद बच्चे टॉपर्स में आते हैं और टॉप 50 और टॉप 10 रैंक लेते हैं. ठीक है. तो आपको अपना याद करने का स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे मार्क्स आएंगे. अगर आप ये सोचो कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है कहीं पे भी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेहनत करता है वही ऑल इंडिया रैंक 8 भी ले रहा है, 85 भी ले रहा है, 100 भी ले रहा है. ठीक है. तो मैं चाहती हूँ आप लोग टॉप कॉलेजेस में पहुंचो, अच्छा सिलेक्शन लो. आप टाइम दे रहे हो तो तरीके से टाइम दो. मेरा सिर्फ एक गोल है हमेशा से, जो मैं अपने लिए करती हूँ, या तो मैं कोई काम करूंगी नहीं, आई विल से जस्ट अ नो, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर मैं करूंगी तो वो तरीके से करूंगी, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम. ठीक है. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है. आपको कल से इस चीज को प्रैक्टिस करना है. एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट टू दोस्त बच्चे जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है पुराना पार्ट, वो चरक सूत्र और चरक शारीर के चैप्टर पैरेलल में कवर करेंगे इन 15 दिनों में. क्योंकि 15 दिन के बाद मैं आपको सारे टास्क बिल्कुल क्लियर दूंगी कि आपको उन 3 घंटे में क्या पढ़ना है, जिसमें से 1 घंटा मैं आपको फ्री रखूंगी, 2 घंटे के टास्क आपके होंगे, 1 घंटा जो भी आपका पेंडिंग है आप वो सब कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी लाइबिलिटी है करने के लिए वो आप कर सकते हैं. एनी डाउट्स? हाउ टू सॉल्व जीपी क्वेश्चन पेपर, आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन, क्योंकि ये अच्छा ठीक है अभी कर देते हैं डिस्कस, क्योंकि आप लोग को देते हैं ना हम लोग अभी. तो जीपी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का यही है कि वैसे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी इसकी वीडियोस, 2 वीडियोस पोस्टेड है. जब भी क्वेश्चन पेपर करना है मैं आपको उस डायरी की भी फोटो भेजूंगी आज. ठीक है. इट विल बी अ सेंस ऑफ इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशन कि किया है किसी ने ऐसा तो वो वहां पे पहुंचा है. टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट बोस्टिंग, इट्स अबाउट वेरी क्लियर कट थिंग. मैं 1 से लेकर 50 तक लिखती थी अपनी कॉपी में, और फिर चेक भी करती थी उन्हें. शुरू में टाइम लगेगा, नो डाउट. फर्स्ट साइकिल जीपी की बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन जिसने फर्स्ट साइकिल तरीके से कर ली ना, उसको सेकंड और थर्ड साइकिल मैं बताऊंगी कैसे करनी है, वो भी सेकंड और थर्ड साइकिल, और उसे कभी टफ नहीं लगेगा. आपको 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, मतलब 50-50 के बैचेस में कर लो. कि सुबह जब मैंने 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करी तो मैंने आधे घंटे 50 क्वेश्चन कर लिए. मैं एक साथ कभी नहीं कर पाती थी, तो मैं 200 क्वेश्चन उसमें है तो सुबह 100 कर लूंगी, शाम को 100 कर लूंगी, और मेरा एक पेपर खत्म हो जाएगा. अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन है तो सुबह 50 करूंगी और शाम को 50 करूंगी. क्योंकि एक साथ मुझसे नहीं होता था कि मैं 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर लिखूं फिर उसको चेक करूं. 50 वाज फीजिबल, मैं उतने के लिए कंफर्टेबल थी. आप भी किसी एक नंबर के लिए कंफर्टेबल होंगे. आप 4 स्लॉट में भी डिवाइड कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, और 2 में भी. अल्टीमेट गोल इज कि आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और आपकी एनालिसिस हो जानी चाहिए. क्या करना है, हमने सबसे पहले पेपर उठाया. पेपर उठाने के बाद हमने फटाफट से स्टार्ट किया कि 1 से 50 तक हमने पहले लिख लिए थे. जब आपका लेजर टाइम होता है ना, तब यही करा करो, डायरी में बैठ के ना लिख दिया करो 1 से 50, 1 से 50, 1 से 50, 1 से 50, ताकि आप रेक्टिफाई और करेक्ट कर सको.
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसको पूरा सॉल्व किया, जो मुझे लगता था मैंने छोड़ दिया, जो मेरे को लगता था बी है, ए है, सी है, खत्म हो गया पेपर। फिर मैंने उसको करेक्ट किया, पीछे से मैंने सारे टिक कर लिए, फिर मैंने देखा रॉन्ग वाले कौन से हैं, रॉन्ग वालों पे मैंने लगाया पहला डॉट। कोई भी एक कलर पेन को अभी आपको फर्स्ट राउंड में यूज करना है, रेड, ग्रीन, जो आपको पसंद है, उसके ऊपर सारे डॉट्स लगा लो, उनके आंसर्स चेक कर लो, क्या उसके आंसर्स करेक्ट दिए गए थे, वहीं साइड में जब आप रॉन्ग लिखेंगे तो सही आंसर तो लिखेंगे। फिर उसके बाद जब आपका राउंड 2 आएगा ना, तब इसका आइडेंटिफिकेशन हमें देखना है कि अब पूरा कोर्स पढ़ने के बाद क्या मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, क्या मुझे इसे अपनी मेमोरी में ध्यान रख लेना चाहिए, देन आप इसका जजमेंट करेंगे। लेकिन पेपर सॉल्व तो ऐसे ही करना पड़ेगा और तभी बात बनेगी। अगर आप ये सोचो कि बस पीछे से आंसर देख के आगे टिक कर लिया है, अभी अपनी गोविंद पारिक आप मार्क नहीं करेंगे। टू नॉट मार्क योर गोविंद पारिक इन फर्स्ट राउंड, ऑलवेज मार्क इट इन सेकेंड राउंड। उसका भी टाइम आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ जो गोविंद पारिक अभी मेरे साथ साथ चलता रहेगा, उसका सेकंड राउंड बहुत बेहतरीन होगा और थर्ड राउंड में तो उसे बहुत मजा आएगा करने में। इसमें फील ऑलवेज जॉय कि आप किसी से आगे चल रहे हैं। बहुत सारी जगह पे ये चीजें नहीं बताई जाती, बच्चे बहुत पैनिक करते हैं इन चीजों के लिए कि अरे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे। कल मैंने जो पॉडकास्ट लिया था, उस लड़की ने भी मुझे यही बोला था कि मैम, अगर मैं टाइमली पारिक को सॉल्व कर लेती तो शायद मेरी और अच्छी रैंक हो सकती थी। आखिरी में जब मेरे को समझ आया कि पारिक को करते ऐसे हैं, तब जाके फिर मुझे रियलाइज हुआ। फिर भी उसने लास्ट 10 ईयर के पेपर्स कर लिए थे जैसे तैसे कंप्लीट उसमें से। ठीक है, ऑल डन, ऑल डाउट्स क्लियर। तो कल मिलेंगे 5 बजे। कोई 6 भी मिलेगा, कोई 6:30 भी मिलेगा, वो तो मैं देखूंगी कौन कब आया, है ना। तो आज से आप लोग मेरे मॉर्निंग पीपल भी हैं। इवनिंग के साथ साथ मैंने आपको शुरू से बोला है, बी अ फैमिली। हमेशा ऐसे सोचना है कि हमें सब कुछ अच्छे से करना है, एक साथ मिलके करना है, घबराना नहीं है, और फिर सब कुछ डुएबल होता है। बस आप अपनी मेहनत करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटना, डरना नहीं बिल्कुल भी। सबको लगता है, दिक्कतें सबको आती हैं, बट कोई तो खड़ा है ना आपके साथ कि चलो हम चलेंगे साथ में। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। करें माइंड अप। थैंक यू। चलो, ओके बच्चे, थैंक यू।